नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हिंदी टेक्नोलॉजी चैनल एपी टेक्निकल गुरु और मैं हूं आपका दोस्त एपी। फ्रेंड्स, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, आप जानते हैं टाइम टू टाइम, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो या अन्य कोई सेक्टर्स हो। फ्रेंड्स, और इसी तरीके से अब ऑटोमोबाइल्स में हम कह सकते हैं बिल्कुल बूम आने वाला है, यानी जो पिछले 10-15 सालों में नहीं हुआ है वो एकदम आपको मिलेगा लगभग अगले 1-2 सालों में। इतने चेंजेस होने वाले हैं कि आप कह सकते हैं एकदम चमत्कृत होने वाली सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। फर्स्ट, आप जानते हैं इसमें फ्लाइंग कार की बात हमने पिछली बार की थी जो जापान में तैयार हो चुकी हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो आने वाली हैं शीघ्र ही मार्केट में, आपको नेक्स्ट ईयर से ही ये मिलने लगेंगी। और इसमें भी कई रेपुटेड ब्रांड हैं जो अपनी अच्छी गाड़ियों के इलेक्ट्रिक वर्जन लाने वाले हैं, चाहे उसमें मारुति हो, हुंडई हो, टाटा हो या महिंद्रा हो। और इनकी गाड़ियाँ इसी तरह ट्रस्टेबल होंगी जिस तरह उनकी अन्य गाड़ियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम भी इनके बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कैसी गाड़ियाँ होंगी, हमारी नीड्स पर खरी उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, और इनके क्या प्लस माइनस पॉइंट्स होंगे कि हमारी जेब पर ये भारी पड़ने वाली हैं, हमें कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो बिल्कुल रियल बात है, ये आप भी मानेंगे। जब भी आपने अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन यूज किया है तो आप जानते होंगे जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक यूज करते हैं घरों में या उसके अलावा हम सोलर सिस्टम पर जाते हैं तो हमको शुरू में वो कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अगर आप टोटल टाइम उसका लगाएंगे, लाइफ टाइम उसका सर्कल का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वो लगभग फ्री में पड़ जाता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का या वाहनों का कॉन्सेप्ट होने वाला है। टू व्हीलर्स तो काफ़ी समय से मार्केट में मौजूद हैं, आप जानते हैं, लेकिन फोर व्हीलर्स में अभी कोई ऐसा एकदम ज़बरदस्त उछाल नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद अब नेक्स्ट ईयर से आपको ये रियल में ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक आपने कई सालों से इनकी न्यूज़ सुनी होंगी या इसी तरह का 1-2 गाड़ियाँ मार्केट में मौजूद थी, जैसे महिंद्रा की रेवा थी, लेकिन उसको कोई कंपटीशन नहीं था। और जब तक आप जानते हैं मार्केट में कंपटीशन ना हो फ्रेंड्स, तब तक कुछ भी हमें उस प्राइस पर नहीं मिल सकता है जो कि हम अफोर्ड कर सकें। तो अब इस बारे में भारत की सबसे बड़ी कंपनी मारुति, बड़ी कंपनी हम इसलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि उसकी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा सेल होती हैं और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल भी हैं, तब वो भी इस बारे में काम कर रही है। और उसमें भी वो सबसे ट्रस्टेबल जो अपनी गाड़ी है वैगन आर का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने वाली है। और ये फ्रेंड्स वास्तव में रियल खबर है और इसकी लगभग 100 से 150 गाड़ियाँ इस समय मार्केट में चेक करने के लिए उसके प्लस माइनस पॉइंट्स को कंपनी की तरफ से उतार दी गई हैं। जो कंपनियां जिन्हें चेक कर रही हैं, टेस्टिंग कर रही हैं ऑन रोड पर हर काल परिस्थिति में किस तरीके से वो काम करती है, इंडियन रोड्स पर क्या उनके प्लस माइनस पॉइंट्स होंगे, सभी जांच करे जाएंगे और इसे लगभग 1 साल जांच करने के बाद मार्केट में लाया जाएगा। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मारुति को गाड़ी लाने में टाइम लगेगा, जिसमें लगभग पूरा साल नेक्स्ट ईयर जा सकता है 2019, या कह सकते हैं 2019 के लास्ट में आपको ये गाड़ियाँ मिलने लगेंगी और 2020 तक तो कन्फर्म है कि आपको ये गाड़ियाँ 100% मिल जाएंगी मारुति की। लेकिन रही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात, तो इनमें से कुछ गाड़ियाँ जैसे महिंद्रा की 2 गाड़ियाँ हैं, एक आपकी ईवर्टो है और दूसरी E2 प्लस है, ये मार्केट में अवेलेबल हैं और कुछ समय बाद आपको मिलने लगेंगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स रेनॉल्ट भी इस बारे में काम कर रही है, रेनॉल्ट की क्विड का भी KJD करके एक वर्जन आने वाला है, वो भी आएगा नेक्स्ट ईयर के लास्ट में आएगा। और इसी बारे में टाटा भी अपना एक लाने वाली है इलेक्ट्रिक गाड़ी, और हुंडई के कोना इलेक्ट्रिक का आपने नाम सुना ही होगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगी अगस्त 19 में, यानी नेक्स्ट ईयर में ही आपको ये मिलने लगेगी, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होने वाली है, जिसका अगर प्राइस भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, लगभग ये बता रहे हैं इसका प्राइस होने वाला है 20 लाख से अब, तो इसे हम कॉस्टली ही कह सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कंपनी ने इसका इतना प्राइस रखा तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दे रही है? तो दोस्तों निश्चित रूप से इसमें बैटरी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की दी गई है, जिसमें आपको मिलेगा 300 से 350 किलोमीटर का सिंगल चार्ज पर उसका परफॉर्मेंस, तो इसी वजह से इसका प्राइस भी ज़्यादा है। हालांकि लगभग 8, 9 या 10 लाख के बजट में भी काफ़ी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की आने वाली हैं जो अगले साल आपको मिलेंगी। अभी संभव है उसकी कुछ की खबरें अभी इंटरनेट पर या अन्य सोर्सेज पर लीक ना हो, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि इस तरह की गाड़ियाँ आपको 2019 में बहुत तरह की मिलने वाली है। इससे एक मेन कारण ये भी है, आप जानते हैं भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है इलेक्ट्रिक वाहनों पर काफ़ी डिस्काउंट्स दिया जा रहा है, उनका प्लस रजिस्ट्रेशन का चार्ज कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ पर दी जा रही हैं गवर्नमेंट द्वारा। और कल पुर्जों के जो उसके आयात किए जाते हैं उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उस पर भी काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है, टैक्स भी उसका काफ़ी कम कर दिया गया है। प्लस इस तरह बहुत सारी फैसिलिटी के कारण ये गाड़ियाँ कम होती जाएंगी, काफ़ी प्राइस इनके कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल से हम अपग्रेड होते जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ, तो उसका हमारा डबल बेनिफिट मिलने वाला है। फर्स्ट, हम एक बार जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद में हमें उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, मतलब कंटिन्यू हमें बेनिफिट मिलता रहेगा।
प्लस हमारा खर्चा इतना नहीं रहेगा जितना कि अन्य गाड़ियों पर, इंजन की गाड़ियों पर हमें खर्चा होता है। उसका मेंटेनेंस का शुल्क लगभग 0 हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट बेनिफिट तो यही मिलने वाला है। दूसरा, हमारा वातावरण जो है पोल्यूशन फ्री रहेगा। तो निश्चित रूप से जब हमारा सिस्टम बन जाएगा अगले 5, 4, 6 साल में, 10 साल में आप कह सकते हैं, तो जो प्रदूषण का स्तर जब बहुत कम हो जाएगा, यानी जो अब अगर 100% है जब 10% पर आ जाएगा, तो हमारे बीमारियों पर खर्च होने वाला पैसा भी, देश का इकोनॉमी का काफ़ी पैसा बचेगा, हमारा पैसा भी काफ़ी बचेगा फ्रेंड्स। तो ये भी इसका बेनिफिट होने वाला है। प्लस ये गाड़ियाँ सभी ऑटोमेटिक मोड में आएंगी, तो नेचुरल बात है। तो मैनुअल से हम शिफ्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी की तरफ, ऑटोमेटिक ही, और जिसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इस तरह के सुरक्षा फीचर्स भी उसमें मिलेंगे, बॉडी बिल्डअप क्वालिटी भी बेटर ही बनाई जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंपनियां कार्य कर रही हैं इसमें, और इस बारे में काफ़ी कुछ काम चल रहा है। मारुति के गुड़गांव ब्रांड में इस बारे में काफ़ी वर्क चल रहा है फ्रेंड्स, और इस तरह हुंडई भी बहुत सारा वर्क कर रही है इस बारे में, टाटा भी वर्क कर रहा है। कह सकते हैं भारत के सभी ब्रांड इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें संभव है कुछ विदेशी गाड़ियाँ यानी चाइनीज़ गाड़ियाँ भी इसमें आ जाएँ। ऐसा कुछ जो न्यूज़ आ रही है अभी उड़ती उड़ती इस बारे में फ्रेंड्स, तो वो भी संभव है। लेकिन अच्छा है, ये हेल्थ के लिए, मार्केट के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे कि प्राइस भी हमारा इस तरीके से आ जाए कि हम उसे अफोर्ड कर पाएँ। यानी उसी बजट में लगभग हमें मिलने लगे 6-7 लाख के आसपास में। ये मान सकते हैं पेट्रोल डीजल से थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन थोड़ी ही महंगी हो, एक्स्ट्रा महंगी ना हो कि हम केवल उसे एक शोकेस की तरह ही देख सकें। यहाँ भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मार्केट में मौजूद हैं पर हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा, निश्चित रूप से उसी बजट में आपको वो गाड़ियाँ मिलेंगी। गवर्नमेंट भी ऐसा चाहती है और ऐसा ही हम सभी चाहते हैं, ताकि हम उसका बेनिफिट ले पाएँ और पोल्यूशन फ्री वातावरण में हम जी पाएँ। तो फ्रेंड्स ये गाड़ियाँ काफ़ी सुरक्षित भी होने वाली हैं, इनमें सभी फीचर्स आपको मिलेंगे, ABS, EBD वगैरह सभी कुछ इसमें मिलने वाला है। लेटेस्ट GPS सिस्टम मिलेगा, सब कुछ इन गाड़ियों में आने ही वाला है, जो कि अब तक न्यूज़ हमें मिली है अपने रिसोर्सेज से। ये तो थी आने वाली हैं, जिनमें से आपको मिलने लगेंगी नेक्स्ट ईयर से ही आपको काफ़ी गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी इंडियन ब्रांड्स की, चाहे वो महिंद्रा की हो या हुंडई की कोना इलेक्ट्रिक हो। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाइक करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप ये गाड़ियाँ लेना चाहेंगे फ्रेंड्स, और आप क्या चाहते हैं, किस बजट के अंदर आपको किस फीचर्स की गाड़ियाँ मिल जाएँ, सजेशन लिख सकते हैं, जिससे कि सजेशंस को वो कंपनियाँ देखें और इस बारे में काम करें कि इस बजट तक हमारा जो मिड वर्ग का उपभोक्ता है चाहता है कि उसे ये गाड़ियाँ मिलने लगें। तो और लगभग ये तो आप भी जान सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग 6 या 8 लाख के बीच से कम में गाड़ियाँ नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इनकी बैटरियाँ भी फ़िलहाल जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं काफ़ी महंगी हैं। हाँ, लेकिन ये टाइम टू टाइम पॉसिबल है कि जब ये गाड़ियाँ की बैटरियों का प्रोडक्शन अच्छे स्तर पर होने लगेगा और इन बारे में काफ़ी रिसर्च हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इनके प्राइस भी डाउन होंगे, और कुछ ऐसी पॉलिसियाँ भी ऐसी बनने लगेंगी जब इसके ऊपर कुछ हमें मिलने लगेगा सरकार की तरफ से काफ़ी छूट, तो ये गाड़ियाँ सस्ती हो सकती हैं। और देखा जाए तो जितना खर्चा प्रदूषण की वजह से बीमारी आदि पर होता है और उनकी सुरक्षा के लिए होता है, अगर गवर्नमेंट भी इस बारे में काफ़ी कुछ सहयोग करे इन कंपनियों को, तो निश्चित रूप से ये गाड़ियाँ और भी सस्ती होंगी। हालांकि वर्तमान सरकार इस बारे में काफ़ी कार्य कर रही है, आप जानते ही हैं दोस्तों इस बारे में, और जो नई पॉलिसी वो ला रहे हैं उनके हिसाब से 2030 तक लगभग सभी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अपग्रेड हो जानी है। यानी ये तो आप जानते ही नियर फ्यूचर में डीजल गाड़ियाँ तो लगभग बंद होने ही वाली हैं, और जो आएंगी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ वो 2030 तक तो चलनी है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है उनके, क्योंकि अब जो इंजन आने वाले हैं BS6 के इंजन आएंगे, और BS6 का आप जानते ही हैं फ्रेंड्स पोल्यूशन काफ़ी कम होता है अपेक्षाकृत जो BS4 का, और इसीलिए BS5 को स्किप कर दिया गया है बीच में से। यानी BS4 जो चल रहा था भारत स्टेज 4, उसके बाद डायरेक्ट ही भारत स्टेज 6 की गाड़ियाँ मार्केट में आने वाली। इस बारे में मैंने एक वीडियो भी मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, जहाँ पर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं क्या डिफरेंस होता है BS4, BS5 और BS6 में। अभी तक आप पुरानी गाड़ियाँ जो देखते हैं 2008-9 वगैरह में जो आती थी BS3 या BS2 वाली, वो आप जानते हैं काफ़ी पोल्यूशन वाली गाड़ियाँ होती थी, तो इसीलिए उन बारे में आप जानते हैं महानगरों में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाती है। इसलिए लगाई जाती है कि प्रदूषण महानगरों में ऑटोमेटिकली वैसे ही काफ़ी होता है। दिल्ली जैसे शहर हैं, मुंबई जैसे महानगर हैं, उनमें प्रदूषण काफ़ी रहता है, तो आजकल वहाँ पर काफ़ी हाईवे वगैरह भी निकाल दिए गए हैं, जिससे कि जो ट्रैफिक है काफ़ी कन्वर्ट होकर बाहर से निकल जाता है सिटी से। तो ये भी बहुत एक अच्छा काम चल रहा है दोस्तों, और ये ज़रूरी भी है फ्रेंड्स। और इसी तरीके से हम लाते रहते हैं आपके लेटेस्ट वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप जानना चाहते हैं किसी न्यू व्हीकल्स के बारे में, चाहे वो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, उसके बारे में सजेशन लेना चाहते हैं, हम एक्सपर्ट द्वारा आपको उसका रिव्यू दिखाएंगे, एक्सपर्ट रिव्यू दिखाएंगे फ्रेंड्स।
तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जो भी जानना है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप आए नए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, गुड बाय।